नमस्कार, न्यूज सुपर भारत में आप सभी का स्वागत है। आइए अब डालते हैं हिमाचल प्रदेश की तमाम खास खबरों पर एक नजर। हिमाचल में 2 महीने के लिए रिवर राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग पर रोक। जी हां, हिमाचल प्रदेश में 2 महीने के लिए रिवर राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग पर रोक लगा दी गई है और ये रोक कब तक जारी रहेगी, पूरी जानकारी आपके साथ इसके बारे में साझा करेंगे। चरस के साथ 5 लोग गिरफ्तार, 2 वाहन हुए जब्त। जी हां, कहां पर चरस के साथ इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है और कितने ग्राम चरस जो है, कितने किलो चरस जो है वो बरामद हुई है, पूरी जानकारी इसके बारे में भी आपके साथ साझा करेंगे। प्लास्टिक बैग प्रयोग करने पर 8 दुकानदारों के चालान है। जी हां, प्लास्टिक बैग का प्रयोग करने पर कहां पर 8 दुकानदारों के चालान किए गए हैं, पूरी जानकारी ये भी आपके साथ साझा की जाएगी। तो ये हैं आज की कुछ खास खबरें। इससे पहले कि मैं आपके साथ ये सारी खबरें विस्तार से साझा करूं, आप सभी हमारे खबरों को लाइक करें, शेयर करें और NSB न्यूज को स्टार भेजें ताकि हमें आपका सहयोग मिले और हम इसी उत्साह के साथ आपको हर खबर से रूबरू करवाते रहें। भारतीय सेना को चीन सीमा तक आसानी से पहुंचाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने 4 ब्रॉडगेज रेल लाइनों को बनाने की कवायद तेज कर दी है। इनमें 1 रेल लाइन बिलासपुर, मनाली, लेह हिमाचल में और 3 अरुणाचल प्रदेश और असम में बनाई जाएंगी। अरुणाचल में मिसामरी से चीन सीमा से सटे त्वांग तक और असम और अरुणाचल से होकर म्यांमार सीमा तक पहुंचने वाली लखीमपुर वेम शिलापत्थर रेल लाइन की इसी सप्ताह DPR तैयार कर दी है। अब इसे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने रेलवे बोर्ड को सौंप दिया है। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिला के चौपाल उपमंडल के लिंगजार पंचायत के गांव चियूना गांव में अनोखा मामला सामने आया है। यहां विगत राति अज्ञात लोगों ने 4 बगीचों में पेड़ों पर लगी 3000 पेटी सेब झाड़ दिए। जहां सुबह जब बागवान बगीचों में पहुंचे तो यहां उनकी साल भर की कमाई जमीन पर बिछी पड़ी थी। इसमें बागवानों को लाखों रुपए का नुकसान झेलना पड़ा है। पुलिस से शिकायत के आधार पर मामला दर्ज हुआ है और छानबीन आरंभ कर दी है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 2 वर्षीय डिप्लोमा DLED 2022 से 24 के लिए ली गई प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। करीब 2450 सीटों को भरने के लिए ली गई इस प्रवेश परीक्षा में 7294 अभ्यर्थियों को बोर्ड ने उत्तीर्ण घोषित किया है, जबकि प्रवेश परीक्षा 18730 अभ्यर्थियों ने दी थी। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने कहा कि DLED 2022 सत्र 2022 से 24 का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत हिमाचल प्रदेश में टमाटर की खेती करने वाले किसानों के लिए 31 जुलाई तक बीमा कराने का अंतिम दिन जो है वो निर्धारित किया गया है। मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अंतर्गत जो भी किसान टमाटर की फसल का बीमा करवाना चाहते हैं वे अपने नजदीकी कृषि विभाग, लोकमित्र केंद्र और बैंक और एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी से संपर्क कर सकते हैं। टमाटर की फसल के लिए प्रति हेक्टेयर बीमित राशि जो है वो 1 लाख होगी और प्रीमियम की राशि प्रति हेक्टेयर 5000 और प्रति बीघा 625 रुपए अदा करनी होगी। केंद्रीय श्रम और रोजगार विभाग हिमाचल प्रदेश के 8 जिलों के कामगारों और उनके आश्रितों को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ने की तैयारी कर रहा है। इसे लेकर कर्मचारी राज्य बीमा निगम के बद्दी स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारी इन सभी जिलों के कामगारों को लेकर सर्वे कर रहे हैं। जल्द ही विभाग को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। इन योजना में प्रदेश के बिलासपुर, कुल्लू, चंबा, शिमला, किन्नौर, लाहौल स्पीति, कांगड़ा और हमीरपुर जिला को शामिल किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग चंडीगढ़ मनाली मार्ग पर नशे की तस्करी के मामले थमने का नाम नहीं ले रही है। बिलासपुर पुलिस ने शुक्रवार को करीब 2.936 किलोग्राम चरस बरामद की है। वहीं चरस ले जाने के लिए आगे रास्ते के संबंध में जानकारी देने के लिए चल रही एक पिकअप कार को भी कब्जे में लिया गया है। सिंगल यूज प्लास्टिक के बैग प्रयोग करने पर विभाग ने बंगाणा के 8 दुकानदारों के चालान काटे हैं। खाद्य पूर्ति विभाग के अधिकारियों की इस कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप मच गया है। दुकानदारों का आरोप है कि विभाग को दुकानदारों को पिछला स्टॉक समाप्त करने के लिए 1-2 सप्ताह का समय और देना चाहिए था। दुकानदारों के चालान काटना गलत है। पर्यावरण संरक्षण के चलते सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्णतः बैन लगाया गया है। बरसात लोगों के लिए आफत बनकर आई है। वर्षा के कारण हुए भूस्खलन से मंडी जिला में 16 सड़कें बाधित हुई हैं। बिजली विभाग की 45 ट्रांसफार्मर प्रभावित हुए हैं। सड़कों को बहाल करने के लिए 10 मशीनें लगाई गई हैं। जहां वीरवार देर शाम 7 मील के पास बाधित हुआ। मनाली चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग शुक्रवार सुबह करीब 12 घंटे बाद बहाल हुआ। इसके बाद यहां फंसी लंबी दूरी की सैकड़ों लग्जरी और अन्य बसें गंतव्य के लिए रवाना हुई। सवारियों को यहां रात भूखे प्यासे बसों में गुजारनी पड़ी। 7 मील में पहाड़ी दरकने से राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो गया था।
दिल्ली के युवा मुकुल सिरावत ट्रैक्टर से देश भ्रमण पर निकले हैं। मुकुल के भ्रमण का मुख्य लक्ष्य यूरिया खाद सहित कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग न कर मिट्टी को बचाना है। दिल्ली से जम्मू कश्मीर होते हुए लेह से मनाली पहुंचे मुकुल ने कहा कि वे 11 दिन बाद लेह होते हुए मनाली पहुंचे हैं। 60 दिनों के भीतर ट्रैक्टर में सफर करने का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य को हासिल करना अपना नाम गिनीज बुक में दर्ज करवाएंगे। बरसात के मौसम को देखते हुए हिमाचल में 2 महीने के लिए रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग और सभी प्रकार की साहसिक खेल गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। जहां आपको बता दें कि आधिकारिक तौर पर ये रोक 15 जुलाई से 15 सितंबर तक रहेगी। व्यास नदी में अब राफ्टें नहीं उतर पाएंगी। हालांकि जिला प्रशासन ने इन गतिविधियों पर 1 सप्ताह पूर्व रोक लगाई थी और बारिश के बाद हालात सामान्य होने पर फिर से शुरू करने की बात कही थी, लेकिन लगातार बारिश होने और ब्यास नदी के जलस्तर बढ़ने से रोक को और बढ़ा दिया गया है। तो ये थी आज की कुछ खास खबरें। फिलहाल के लिए बस इतना ही और बड़ी खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ सुपर भारत के साथ।